सबको नहीं बोलना है। यतीन, काव्यांश, ठीक है, हमको कुछ ना कुछ सीखना है, सबको नहीं बोलना है, बारी बारी से सबको बुलवाएंगे। काव्यांश, माइक 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 बंद करो। हाँ ठीक, ओके, चलो। अब आपको मैंने बताया था कि अब हम इस सेशन में आप क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रामर, व्याकरण। अब देखो, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ग्रामर प्रेजेंट नाउ कर देती हूँ। अभी मैं आपको अभी कुछ दिखाने वाली हूँ। आप जो आवाज कर रहे हैं, जो ध्वनि कर रहे हैं आप, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बताओ? जैसे रेलगाड़ी की आवाज हुई, है ना, बारिश की आवाज है, दरवाजे की आवाज होती है, किसी सामान की आवाज होती है ना। तो ये सुबह हम जब जाते हैं चिड़ियों की आवाज होती है। तो ये सब हम आवाज मतलब क्या है, क्या है बताओ? ये जो आवाज होती है वो क्या कहलाता है बताओ? मैम भाषा। ध्वनि, ध्वनि। वेरी गुड। ये जो ध्वनियां है ये है। अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? मैम लिखना है। हाँ, तो भाषा, भाषा है ये सब। भाषा क्या होती है? जैसे जब हम कुछ बोलते हैं, बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों को, ठीक है, अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे ही दूसरों के भी भाव और विचार होते हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं, उनको हम समझते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। समझ में आया? भाषा किसे कहते हैं? जब हम कोई बात बोलकर या लिखकर, है ना, बोलकर या लिख कर के अपने जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, हम उनको प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को हम समझते हैं या ग्रहण करते हैं, वही भाषा होती है। समझ में आ गया? भाषा किसे कहते हैं? समझ में आया सभी को? मैम मुझे लिखना है। अच्छा, तो अब मैं पूछूंगी किससे पूछना है मेरे को? काव्यांश, काव्यांश बताओ भाषा किसे कहते हैं? बोलो बोलो। मैम मैम अपने शब्दों में बताओ, ठीक है, बोलो बेटा। अभी लिखना नहीं है, अभी पढ़ना है, ठीक है? मैम हमें नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो अब तो बीच बीच में माइक नहीं खोलना चाहिए ना, ठीक है? आप सुनो, आप किसी और से सुनना, माइक करो। अब कौन बोलेगा? प्रीशा, प्रीशा बोलो, भाषा क्या है, किसे कहते हैं भाषा? मैम जब हम अपने विचारों के अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। वेरी गुड। और दूसरों के भी, है ना, दूसरों का भी लेना है, केवल अपना ही अपना नहीं बोलना है, दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं, उसको भाषा कहते हैं, ठीक है? यानी छोटे शब्दों में आप लिखना है तो ये लिखना है, सबसे स्टार्ट करना है आपको, तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको ये स्क्रीन पर बता रही हूँ। सबको दिख रहा है क्या कि थोड़ा और बड़ा करूं? मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है? दिख रहा है तो लिखो, लिखो भाषा किसे कहते हैं, लिख लीजिए। ये वाला लिखेंगे जो मैंने कर्सर रखा है, ठीक है? ये कर्सर रखा है ना। भाषा भावों या विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा भावों या विचारों के आएगा, के
आदान प्रदान का माध्यम है। लिख लीजिए, मैंने ये जो रेड वाला कर दिया है उसी को लिखना है। ओके, भाषा भावों या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मैम हो गया। जो मैंने रेड किया है ना उसी को छोटे में लिख लेना है। ये तो हम बता रहे थे आपको, स्पष्ट कर रहे थे कि बोलकर और लिखकर। अब आप कहोगे क्या बोलते ही बोलते हैं क्या, उसमें लिखते नहीं है, या लिखते ही लिखते हैं, वही भाषा है, बोलते नहीं है, दोनों मैम है। डन, मैम ठीक डन, है, मैम डन। आदान प्रदान क्या होता है? आदान और प्रदान, आदान माने लेना, ठीक है, दूसरों के विचारों को लेना, और प्रदान माने देना, अपने विचारों को देना। उन तक पहुंचाना, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाना, उसी को हम आदान प्रदान कहते हैं। आदान प्रदान, सुनो, आदान प्रदान एक विलोम शब्द है ना। आदान मतलब लेना, प्रदान माने देना, ठीक है, समझ में आ रहा है? आदान माने लेना होता है, प्रदान माने देना होता है। आदान प्रदान, लेना देना, देना लेना में कुछ नहीं होता ना, हमेशा हम क्या बोलते हैं? लेन देन, है ना, लेना देना, भावों का लेन देन है, ये बिजनेस है, लेना देना है भावों का, हमारे भाव और विचारों का, ठीक है। तो भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है या साधन है, ठीक है। ध्वनि से हम, भाषा तो है लेकिन वो पूर्ण भाषा नहीं कहलाती है, समझ में आया? भाषा तो जब ही कहलाएगी पूरी जब दूसरा व्यक्ति आपकी बात को समझ जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपने इशारे से कोई बात की और वो बताना चाह रहा है कुछ और आप समझ गए कुछ और, तो क्या मैम आपकी स्क्रीन चली गई। लिखा नहीं क्या आपने अभी तक? मैम लिख लिया। हाँ, तो मैंने बंद किया ना, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, बीच बीच में करूंगी मैं, ठीक है, गई नहीं है वो। हाँ, तो भाषा जो है जब तभी पूरी कहलाती है जब हम अपनी बात को दूसरों तक पूरी तरह से पहुंचा देते हैं और दूसरे लोग हम की बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, वो भी भाषा है। समझ में आ गया? अब जैसे टिप टिप की आवाज हुई, धम धम की आवाज हुई, वो अस्पष्ट भाषाएं होती हैं, हम पूरी तरह से उसको नहीं समझ सकते। या संकेत की भाषा होती है, ऐसे सिर हिला देना, तो उसमें जरूरी नहीं है ना, आप नहीं बोल रहे हो, क्या पता मैंने गलत समझ लिया, ऐसा हो सकता है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए सांकेतिक जो भाषा होती है, संकेत वाली भाषा जो होती है, हम उसको पूर्ण भाषा नहीं कहेंगे। मुख्य रूप से जो भाषा के रूप हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब ये देखो, लिखो आगे, मैंने स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? यस मैम। तो अब मैं इसको कलर कर दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि क्या लिखना है अभी, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है कि क्या लिखना है? भाषा के रूप माने जाते हैं, भाषा के रूप माने जाते हैं, है ना, भाषा के दो रूप माने जाते हैं। कौन कौन से रूप हैं? बोलकर भाषा, जैसे कि आपकी एक टेस्ट हुआ था और एक लिखित टेस्ट हुआ था डिस्क्रिप्टिव टाइप का। बोलकर भी लिखो, है ना, आप दोनों भाषा का काम कर रहे हो, बोल भी रहे हो और लिख भी रहे हो। बोल मैं रही हूँ, लिख आप रहे हैं, ये भाषा है ना। तो भाषा के दो रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बहुत सरल है। मौखिक क्या होता है? जैसे आप, एक एग्जाम्पल है कि अभी आपके टेस्ट हुए थे, एक आपका मौखिक टेस्ट हुआ था, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है, गूगल फॉर्म में लिया था, सभी सब्जेक्ट का हुआ था, वो मौखिक भाषा है, ठीक है। या फिर एक तरह से जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हैं, वो मौखिक भाषा है।
और जिसमें हम लिख करके डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका जो एग्जाम हुआ था, है ना, वो लिखित टेस्ट था, उसको हम लिखित कहते हैं, लिखित भाषा। जो बात हम लिखते हैं, जो विचार हम लिखते हैं, वो लिखित भाषा है। सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत सरल बात है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो मुंह से बोल करके प्रकट की जाती है, बताई जाती है, मौखिक भाषा होती है। जो लिखकर बताई जाती है या समझाई जाती है ना, वो लिखित भाषा होती है। लिख लिया सबने? केवल इतना ही और लिखित भाषा। अब अभी मैं आपसे कुछ देर पहले मातृभाषा की बात कर रही थी, ठीक है? मातृभाषा क्या होती है? जैसे जब आप घर में रहते हैं तो आपके घर के सदस्य, आपके मित्र आपसे जिस उसमें भाषा में बात करते हैं, ठीक है, आपके माता पिता से जो आप सीखते हैं, बचपन में सबसे पहले किससे सीखते हैं हम? घर परिवार में अपने माता पिता, है ना? मैम मम्मी और पापा से। मम्मी पापा भाई बहन, है ना? मम्मी पहले है। सबसे पहले हमारी जो टीचर है, हमारी पहली टीचर कौन है? हमारे पहले शिक्षक कौन है? मैम मम्मी पापा। माता पिता। मैम मातृभाषा उसे कहते हैं जो अपने माता पिता और अपने भाई बहन बोलते हैं। हाँ ठीक है ना? उसी को अब ये नई एजुकेशन जो आ रही है नीति, उसमें यही इसी बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी, अभी तो है ना कंपलसरी नहीं हुआ है, लेकिन जो भी प्राथमिक शिक्षा जो होगी, प्राइमरी शिक्षा जो होगी, वो मातृभाषा में दी जाएगी सभी को, ठीक है? अब किसी को इंग्लिश भी भाषा रहेगी, लेकिन वो एक सब्जेक्ट रहेगा। अब जैसे ईबीएस है ना, तो बच्चा स्वतंत्र है उसमें कि वो किस भाषा में लिखना चाहता है, किस भाषा में सीखना चाहता है, वो स्वतंत्र है। उसको वो हिंदी में अपने उत्तर को लिख सकता है, समझा सकता है अपनी बात को। ओके, हाँ, तो अब मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा, जिससे हर बच्चा अच्छे से सीख सके। जिसको अपनी मातृभाषा नहीं आती है, दूसरों की भाषा। किसका माइक ओपन हो रहा है? काव्यांश। हाँ, तो वो मातृभाषा ही नहीं आएगी तो दूसरी भाषा को कैसे सीखेगा? फिर तो वो रटेगा उसको, है ना, सीखेगा नहीं। समझ में आया? उसके दिल से नहीं जाएगा। हाँ, तो इसीलिए मातृभाषा पर जोर दिया गया। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में माता और पिता के साथ बोलकर सीखता है, उसको मातृभाषा कहते हैं, ठीक है? अब मातृभाषा मान लो आप सीख गए, फिर घर में तो आपने मातृभाषा थोड़ी थोड़ी सीख ली है, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख लिया है। अब आप स्कूल में आए, ठीक है, आपके माता पिता ने स्कूल में आपका एडमिशन करा दिया, प्रवेश करा दिया, तब आपने हिंदी को सबसे पहले लिखना, बोलना तो आपको आता ही है, फिर लिखना सीखा आपने। तो आपने जब लिखा तो उसके लिए आपको सबसे पहला माध्यम क्या था? क्या सीखा पहले आपने? लिखने के लिए क्या सीखना पड़ता है? मैम बोलना। बोलना तो आता ही है। जब आप लिखोगे, सुनो, जब आप अपने ये मात्राएं चढ़ाना, शब्द आना, हाँ, तो वो हम लिखने का ढंग सीखेंगे, है ना? ढंग माने तरीका, चिन्ह, लिखने के चिन्ह होते हैं। ओके, लिखने के क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला। यस मैम, वर्णमाला। वर्णमाला। यस मैम, वर्णमाला सीखिए पहले। वर्णमाला सीख मैम वर्णमाला सीखना चाहिए। और मैम बस थोड़ा ही बोलना चाहिए। मैम मात्राएं चढ़ाना आना चाहिए। मात्राएं लगाना आना चाहिए, चढ़ाना नहीं बोलते, ठीक है? मात्राएं लगाना, है ना? अब आपने ये सब है ना बचपन में ही सीख लिया। अब तो आप
चौथी क्लास में आ गए हैं तो बहुत कुछ सीख गए, फिर भी हम मात्राओं की गलती करते हैं ना, मात्राओं की गलती करते हैं। यस मैम। हाँ, तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमने बचपन में उन मात्राओं को, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, इस पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो हमारे दिमाग में फिक्स हो गई है, हम जल्दी से बदल नहीं पाते, उसमें करेक्शन नहीं कर पाते हैं। अभी आप और बड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। आप जैसा, हिंदी क्या है, जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन हमें समझ में तो आना चाहिए कि वो जो हम बोल रहे हैं वो सही है क्या, सही होगी तभी तो हम सही लिखेंगे। समझ में आया? हाँ, तो जैसे छोटी मात्रा जो होती है उसको थोड़ा धीरे बोला जाता है ना, उसमें एक मात्रा का समय लगता है, 1 मिनट का समय। और जो बड़ी मात्रा होती है उसमें दुगना समय लगता है, मीन्स वो जोर से बोली जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? छोटी मात्रा को धीमे स्वर में बोला जाता है ना, धीमे स्वर में बोला जाता है, धीमी गति से बोला जाता है। और जो बड़ी मात्रा होती है उस पर जोर लगा के बोला जाता है, तो उससे हमको समझ में आता है कि वो शब्द ऐसे लिखना है। समझ में आया? हाँ, तो बच्चा गलती नहीं करता है। नहीं तो जब वो ध्यान नहीं देगा तो उसे ध्यान ही नहीं रहेगा कि इसमें छोटा चढ़ाना है कि बड़ी मात्रा लगानी है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले हमको वर्णमाला आनी चाहिए। तो आपको वर्णमाला कितने बच्चों को आती है अच्छे से, वो यह वाई लिख दे। जिसको अच्छे से आती है चैटिंग में लिखो वाई, फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी। अभी वर्णमाला यदि आपको आती है, अभी मैं आपको वर्णमाला तो सिखाऊंगी नहीं, है ना, आप सीख के आए हो, तो अच्छे से आती है, जिसको कॉन्फिडेंस है वो वाई लिखना। और मैं आपका टेस्ट लूंगी, किसी से ही पूछ सकती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, है ना। ये जितना भी आपको आता है उसमें आप लिख रहे हो। देखो हर्षिका का नो आया है, हर्षिका को थोड़ा डाउट है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी बच्चों को डाउट होगा, लेकिन वो लिख नहीं रहे। देखो अदम्य का भी आया, गुड। काव्यांश नो, हाँ ठीक है, काव्यांश नो, हर्ष नो, सौरभ नहीं, सौरभ का यस है। अदम्य का नो, कृष्णा नो। अच्छा, आप सुनो, जिसको, हाँ, जो जिसको कम आधा आधा आता है वो नहीं चलेगा, है ना। जिसको पूरा आता है उसी को, वही सक्सेस है। तो हमको सबसे, अर्जुन आपको, जिसको नहीं आती है कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सीखना है ना। जिसको पता है कि मुझे नहीं आता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले आज ही वर्णमाला सीखनी है। जिसको नहीं आता है, यदि वर्णमाला नहीं आती है तो ये समझो कि हमें हिंदी कभी नहीं आ सकती, है ना। बहुत, आप ही नहीं, बहुत लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग भी होंगे ऐसे जिनको अभी तक वर्णमाला नहीं आती है ना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन हमको अभी नहीं सीखा तो फिर आगे कैसे सीखेंगे, अभी भी समय है ना। तो वर्णमाला जरूर आना चाहिए। वर्णमाला आएगी तभी हम उसकी मात्राओं को जानेंगे, कहाँ पे लगाना है, कैसे बोलना है। तो जब बेसिक ही नहीं आता हमको तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको हिंदी अच्छा आता है। अपनी मातृभाषा में तो हमको प्रथम रहना है ना। अंग्रेजी में आप प्रथम हो और हिंदी में आप दूसरे नंबर पर हो, तो क्या बेटर है। जब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वो वहां के स्टेट की भाषा हमको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब मैं आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर लिखेगा चैट में। 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें लिखना है कि पहला सही है, कि दूसरा सही है, कि तीसरा सही है, कि चौथा सही है।
बोल करके एक ही बच्चा बताएगा, बाकी बच्चे लिख कर बताएंगे। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? हाँ देखो, ये कुछ बच्चों में बहुत मैनर्स है, वो मैंने बताया हुआ है कि आप अपने कैमरे में अपना हाथ ऊपर कर दीजिए, यस और नो से हिला के भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे उसी तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा दूसरों की बात को अच्छे से समझ लेता है वही आगे भी कुछ और सीख सकता है। जो अपनी मनमानी करेगा, मनमौजी है, हम तो मनमौजी हैं भैया, जो हमारे मन में आएगा हम वो करेंगे, है ना, तो वो फिर पीछे रहता है, फिर बाद में ही सीखेगा वो, बाद तो बाद। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले ध्रुव को आता है ना, ध्रुव ने यस लिखा था, वर्णमाला आती है? नो अच्छा, फिर और किसने लिखा था? एक मिनट मेरे को चैट में देखने दो, है ना। हरिप्रिया, ये इनसे नहीं पूछना है मेरे को, अलग बच्चे से पूछना है जिसने कुशाग्र, कुशाग्र से पूछूंगी मैं, ठीक है, कुशाग्र। यस मैम। ओके, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ आपको स्क्रीन पर देखो, वर्णों के सही क्रम को चुनिए और बाकी बच्चे चैट में लिखेंगे सही आंसर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको कुशाग्र बोल के बताना, बाकी बच्चे जब तक वो बोल रहे हैं तब तक आप लिखो चैट में। मैम दूसरा। अच्छा, अब मैं देख लेती हूँ कितने बच्चों ने दूसरा लिखा है, और देख लेती हूँ। मैं नहीं मानूंगी, दूसरे बच्चे वो जो बताएंगे मुझे, अभी नहीं बोलो बेटा। चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा। मैम मुझे भेजे नहीं जा रहे। क्या नहीं जा रहा? मैम मेरा चैट बॉक्स काम नहीं हाँ, कर रहा। तो वो बेटा नेटवर्क, हाँ तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, आप बोल करके बताओ, मैंने बहुत सारा देख लिया है। मैम दिखाइए एक बार। यस बोल के बताओ। फाइनली देविता तीसरा बोल रही है, देविता, ठीक है। मैम हाँ, तीसरा आंसर सही है, जिसने भी लिखा है आंसर कौन सा सही है? तीसरा, क ख ग घ ङ, ठीक है, क ख ग घ ङ। तो ये जो है तीसरा वाला आंसर आपका सही माना जाएगा, सही है। कुछ बच्चों ने दूसरा लिखा है, गलत है। कुशाग्र कुछ बोल कुछ रहा था, लिख कुछ रहा है, तो कुशाग्र ने संशोधन कर लिया, ठीक है। क ख ग घ ङ, ये है आपका आंसर। मैम पहले कुशाग्र ने टू लिखा था। बेटा आप है ना, सुनो, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलो, हमको भी पता है, तो कोई बात नहीं है, वो सीख लेगा, अभी सीख लेगा। मैंने बोला ना, जिसको नहीं आता अभी सीखें, जिसको आता है, हर्ष मीना लिख रहा है अभी भी 2, उसने तो ठीक से पहचाना ही नहीं, अभी भी 2 लिख रहा है वो। हर्ष मीना, हाँ, अब तो आंसर आपका 3 आना चाहिए ना। गुड, चलो अब आगे दिव्या, दिव्या बताएगी मुझे अगला, ठीक है, अगला बताना आप। इसमें बताओ, बाकी बच्चे रुको, अभी बाकी बच्चे चैट में लिखेंगे, है ना, केवल दिव्या बताएगी कि कौन सा सही है। यस मैम। नंबर बता सकती हो? मैम मैम जल्दी बोलो। मैम फर्स्ट वाला। मैम पहला। अब मुझे देखना है, फर्स्ट वाला। ओके मुझे देखने दो। हर्ष मीना, हर्ष मीना, फिर इसके बाद में मैं नाम लूंगी, है ना। हर्ष पसंदीदा क्यों डाल रहा है, आप सब देखो चैटिंग में,
अपना चैटिंग खोल के रखो, उसमें भी देखो कि क्या आ रहा है। जो सबसे ज्यादा होगा, अभी तक देखो सबने ज्यादातर 1 ही लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 परफेक्ट आंसर है। च छ ज झ ज्य। हाँ, वेरी गुड। अब कोई 11 भी लिख रहा है 2 बार, है ना, तो ये इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा हैं, अपनी बुद्धि ज्यादा चला देते हैं तो बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हैं, और अपने बुद्धिमानी से ही मारे जाते हैं। तो ज्यादा बुद्धिमानी भी नहीं, दौड़ना नहीं है ना, जब कह रहे हैं कि चलना है तो चलना है, जब कहें दौड़ना है तो दौड़ना है। ओके, वेरी गुड दिव्या। अब एक आध को थैंक यू मैम। बच्चों को मैं क्लैपिंग दे देती हूँ। जितने भी बच्चों ने 1 लिखा है, बार बार नहीं लिखो, है ना। ये देखो, ये फिर मजाक चल रहा है जो ऐसे कर रहे हैं, मजाक नहीं करना है, पढ़ाई में मजाक नहीं होना चाहिए, समझ लो। पढ़ाई कभी मजाक से नहीं होती। आपका एक बार का आंसर माना गया, अब 4 बार लिखोगे आप तो क्या समझा जाएगा, आप ही समझ लो, आपको क्या माना जाएगा, है ना। पागल मैम। हाँ, मैंने आपको एक तो दिव्या के लिए और एक आप सबके लिए क्लैपिंग दे दिया है। अब मैं बार बार क्लैपिंग दूं आपको तो आप भी बोलोगे मैम को क्या हुआ है ना। बार बार किसके लिए, फिर ये भी बोलोगे शायद मैम हर बच्चे के लिए दे रही हैं। अब आप मुझको आंसर बताएंगे तो मैं तो अकेली हूं ना, एक ही हूं ना इधर, तो आप एक ही बार आंसर लिख दो। ओके, जैसे 4 बार सजा करके लिख रहे हो, अच्छी बात नहीं है। चलो अब आगे, आगे मैं पूछूंगी यतिन। यतिन, ठीक है, यतिन की बारी आ गई। यतिन, और बाकी सब चैट में लिख देंगे, देखते हैं कितने बच्चे उससे पहले लिख देते हैं चैट में। हाँ बोलो यतिन। यतिन, मैम थर्ड। अच्छा, और मुझे मैम गलत है। बोलना नहीं है, सेकंड मैम, सेकंड बोलना नहीं है, सेकंड चैट में लिखना है सेकंड है ना। सेकंड यश बताएगा, यश आप बताओ। मैम सेकंड है। सेकंड है, सेकंड मैं ठ सेकंड ड ढ ण, मैम सेकंड। सेकंड। तो यतिन अब ज्यादातर बच्चों का 2 आ रहा है, तो 2 ही सही है, ठीक है। अब जिन्होंने सही आंसर बताया है उनको मैं बूस्ट अप कर रही हूँ, ठीक है, ये है आपका बूस्ट अप, मिल गया आपको, है ना। हाँ, मैम। हाँ ठीक है। तो अब सुनो, जो बच्चा सही आंसर नहीं दे रहा है उसको सीखना है, ठीक है, आज से ही सीखना है, ठीक है। वर्णमाला नहीं सीखी तो ये मत कहना कि मैं हिंदी में फर्स्ट हूँ, मत बोलना, क्योंकि अंदर से आपकी आत्मा आपको बोलेगी झूठ बोल रहा है, ऐसे ही बोलेगी, ठीक है, बताएंगे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रही है, ऐसे बोलेंगे। ओके, अब आगे बच्चे 2 लिखते जा रहे हैं। बच्चे 2 लिख रहे हैं ना, ठीक है, 2 ही सही आंसर है ना, ट ठ ड ढ ण, गुड। अब आगे कौन बताएगा, प्रीशा, प्रीशा, प्रीशा। ध्रुव ने आंसर दे दिया है, हम बताएंगे। सॉरी यस, यस ने आंसर दे दिया है ना। ध्रुव को बताना है क्या, यस मैम। तो ध्रुव पहले बताएगा फिर प्रीशा बताएगी। यस ओके, मैम। हाँ, अब वो सही है गलत है मुझे नहीं मालूम है, वो कोई नहीं बोलेगा, बाकी को चैट में लिखना है। अगला बोलो, सबसे पहले ध्रुव। पहला। अच्छा, प्रीशा यस मैम। आप बताओ। मैम पहला। अच्छा, और मुझे पूछना, हरी प्रिया आप बताओ। हरी प्रिया, मैम मैं बताऊं।
मैं कौन हूँ? गर्वित Yes, बताए। ma'am. हाँ, आप बताओ आंसर कौन सा सही है? Ma'am, fourth number. फर्स्ट नंबर। अच्छा Fourth number. है। Ma'am. बोलो ना जल्दी से, जोर Ma'am, से। fourth. मैम फोर्थ है आंसर। Ma'am, fourth. अच्छा आप Well, लिखो sir. ना। क्या बोला है? चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, चैटिंग में लिखने के लिए बोला है। ठीक है, अब किसी ने तो 5 भी लिखा है, 5 भी दिख गया उसको। अब देविता आप फाइनली बताओ, फाइनली बताओ। बहुत सारी। हाँ, Ma'am, four. 4, 4 आंसर सही है। ठीक है, कैसे सही है देखो। त, थ, द, ध, न, जिसको आता है सही वो सही पहचानेगा। अब इसमें सही दिख रहा था त, थ, द, लेकिन ध आना चाहिए पहले, इसका मतलब नहीं आता है। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ये यस है। ओके, तो वर्णमाला को सीखना है बच्चों। ये देखो, ये वर्णमाला का टेस्ट हो रहा है। वर्णमाला तो कभी भी पूछी जा सकती है, ये नहीं है कि अभी रटना है और अभी बताना है ना, ये नहीं है। मैंने आपका टेस्ट इसलिए लिया कि मैं आज बच्चों को पूछूं तो सही कि उनको वर्णमाला आती है कि नहीं, फिर इतना पढ़ाने का क्या मतलब हुआ। ओके, है ना। अब वेरी गुड, ठीक है। मैम हम कॉपी में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर मैंने आपको अभी एक काम दिया है ना, पहले उसको करो। गांधी जी वाला काम पहले करना है। जब वो काम हो जाए तब Yes, कॉपी ma'am. में वर्णमाला लिख लेना। जिन जिन बच्चों को नहीं आती है वो याद करके लिखेंगे मैम वर्णमाला। जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू ठीक है, हुई नहीं थी तो लिखना है। लता मैम ने लिखवाई थी वर्णमाला। हाँ देखो, उन्होंने लिखवाई थी, तो जिन बच्चों को फिर से भी जब भी ऐसी देख के लिख लिया होगा, इसलिए नहीं आ रही है ना। तो जो बचपन की कमी हमारी रह गई वो अभी तक चल रही है, उसको पूरा करना भी तो आपका ही काम है। बार बार लिखो जो चीज हमको नहीं आ रही है। चलो अब अगला टेस्ट है। प्रीसा ने बोल दिया, ध्रुव ने बोल दिया, यश ने बोला, हरिप्रिया ने बोला, अस्मिता बोलेगी। ठीक है, अस्मिता। सही सब सही। तुम बैठी लो। तुम बैठ। क्या हुआ? यश क्या बोल रहा है? यस मैम। बोलो नहीं कुछ, है ना, अलग से कुछ नहीं बोलो। फिर मैम गलती से मत चालू हो गया। हाँ, अब बोलो। किसको बोला था मैंने? अस्मिता। यस मैम। बोलो कौन सा आंसर सही है, बोलिए। 2-3 लोगों मैम से सेकेंड। मैम सेकेंड। अच्छा, अभी मुझे औरों से भी पूछना है। गर्वित, गर्वित सेकेंड मैम। बताओ। मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ तो स्क्रीन को मैंने अभी हटा दिया था, ये लो। मैम गर्वित सेकेंड। कौन बोल रहा है ये? गर्वित। हाँ सेकंड बोल रहे हैं आप। अच्छा चलो, अभी भी मेरे को विश्वास नहीं है, मैं पूछूंगी। और और कौन बच्चा है? रुक जाओ, मेरा ये स्क्रीन में जब दिखाती है ना तो बच्चे हट जाते हैं। 1 मिनट मैम आदर्श, आदर्श, आदर्श बताएगा। आदर्श बताओ कौन सा सही है। स्क्रीन ये गई आपकी। अस्मिता अपना माइक बंद करो। यस मैम। मैम एक। मैम 1। 1 आदर्श ने बताया 1, है ना। आदर्श 1 बता रहा है। अर्जुन, अर्जुन बताएगा। अर्जुन यस मैम। मैम 1। 1। मैम सेकंड नंबर का। मैम अच्छा ओके, सेकंड नंबर का। मैम सेकंड। मैम 2। मैम 4 सेकंड नंबर। बेटा ऐसे नहीं बोलना। चैटिंग क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि आप उसमें लिखो। ठीक है, अब कि कोई बोल रहा है 1, कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 4, कोई बोल रहा है 3, इसका मतलब सभी सही है।
अब फाइनली मैं पूछूंगी, ठीक है। एक बार मैं पूछ चुकी थी अस्मिता से, है ना, और भी बच्चों ने, अर्जुन ने भी जवाब दिया, आदर्श ने भी दिया है, और भी बीच बीच में कुछ कुछ बोल रहे हैं, मेढक, है ना, मेढक हैं, कुछ चूहे हैं, है ना, कुछ बिल्ला है, बिल्ली है। बीच बीच में मैं भी ऐसे जो शरारत करेंगे ना, वो ऐसे ही जीव कहलाते हैं। गिलहरी, छिपकली, कॉकरोच, है ना, यही बताए थे आपने, यही शरारती कहलाओगे। जो बात नहीं मानेगा वो शरारती। कौन वाले पार्ट में जो भी जीव आए थे ना, आपने नाम खुद से गिनाए थे, मैं वो वही बना दूंगी आपको। चलो अब फाइनली मुझे पूछना है नम्रता। शुभांशी। यस मैम। शुभांशी पहले बताए। यस मैम। बताओ, जल्दी बताओ, क्या फाइनली कौन सा सही है? मैम सेकंड। सेकंड। चलो अब हमने मान लिया है कि सेकंड ही सही है। जिसने आंसर लिखा है सेकंड, उनको सबको मैं क्लैपिंग दे रही हूँ। और थोड़ा ये आपके लिए, आपको ऐसा ही बना देते हैं, ये देखो, ठीक है। सबके आनंद आ गए। जिसने सही बोला है, जिसने सही नहीं बोला उसको सीखना है, बोल दिया है, बार बार सीखना है ना। ओके, चलो ये आपका टेस्ट हो गया है। मजा आया आपको वर्णमाला में? यस मैम। यस मैम। अच्छा ये बताओ, अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब मैं इसको तो शेयरिंग को तो मैंने स्टॉप कर दिया, है ना। अब मुझे एक एक भाषा, 1 2 3 जितनी भी भाषाएं आती हैं, सुनो, भारतीय भाषाएं बहुत सारी हैं। जो जो भाषाएं आपको पता है उसको आप चैट में लिखो, सभी चैट में लिखें, ठीक है। मैम अगर उसके कुछ शब्द पता है तब भी बोल सकते हैं। नहीं, आपको भाषा का नाम लिखना है, शब्द नहीं लिखना। मैम अगर इसका कोई शब्द आता है तो फिर हम उसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो भाषा का नाम पहले लिखना है ना, ठीक है। गुजराती देखो आ गया। भारतीय भाषाएं 22 हैं, मैंने बता दिया आपको, जिनको जो संविधान में मान्यता को प्राप्त है। 22 भाषाएं को मान्यता मिली हुई है ना, ऑथराइज्ड हैं, जो ऑफिशियल हो चुकी हैं, है ना। उनको वोट कितनी है? 22। हाँ, बता रही थी वो तो आ रहा था। संस्कृत, वेरी गुड। बिहारी नहीं है, बिहारी भाषा नहीं है। पंजाबी सही है, जिसमें पढ़ते हैं बच्चे, जो सब्जेक्ट के रूप में है वो बताना है, वो 22 भाषाएं बताना है। गुजराती सही है आपका, संस्कृत सही है, तेलुगु भी सही है, पंजाबी भी सब सही है, तमिल भी सही है। मैथ लिख रहा है कोई, तो मैथ भाषा है। मराठी। मराठी, मैम इंग्लिश, गुजराती। लेकिन मराठी, हाँ मराठी ठीक है। मैम पंजाबी, तेलुगु, पंजाबी, हरियाणी, उर्दू सही है। रिपीट नहीं करो, रिपीट नहीं करना है। हरियाणवी, मैम मलयालम। मैथिली भाषा, मैथिली। बिहारी जो लिख रहे थे वो बिहारी नहीं लिखेंगे, मैथिली भाषा है वो, ठीक है। मैथिली बोलते हैं उसको, बिहार में रहने वाले जो लोग बोलते हैं वो मैथिली भाषा है। इसीलिए सीता जी बिहार की थी, इसलिए उनको मिथिला कहते, मैथिली बोलते थे, ठीक है। और मिथिला नरेश बोलते थे जनक जी को।
मैम कोई जापानी लिखा है। जापानी क्या अपने देश की भाषा है? नो मैम। नेपाली चलेगा, नेपाली चलेगा। मैम जनक जी मिथिला के राजा, मिथिला के राजा। हाँ मिथिला, इसलिए वहाँ की भाषा है मैथिली। मैम मलयालम। मलयालम मलयालम ठीक है, मलयालम। नेपाली सही है, मलयालम सही है, गुजराती। गुजराती लिख चुके थे। मैम गुजराती, पंजाबी, मराठी, पंजाबी, है पंजाबी, ना? कोकड़ी कहाँ की भाषा है? तेलुगु, तेलुगु, कहाँ की भाषा है कोकड़ी? बताओ। तेलुगु, कोकड़ी, कोकड़ी। हाँ कोकड़ी भाषा होती है, कहाँ बोली जाती है बताओ? मैम तमिल। तमिल हो चुका। स्पेनिश नहीं लिखो, ये अपनी भाषा नहीं है स्पेनिश। मैम कश्मीरी बोली जाती है। मैम बोली जाती है। मैम कन्नड़। उड़िया भाषा सही है। मैम उड़िया, उड़िया। मैम कन्नड़ बोली जाती है। कन्नड़ भाषा। उड़िया। कश्मीरी नहीं लिखा किसी ने? मैम कश्मीरी नहीं लिखा। मैम मैंने बोला था कश्मीरी। हेलो, अच्छा ठीक है, अभी क्लास खत्म करके आती हूँ, बस होने वाली है। मैम मद्रासी। मैम असमीज। 10 मैं अब 10 मिनट में ही आती हूँ। ओके उड़िया, उड़िया, ठीक है बेटा, ओके। उड़िया। बस आपने असमिया है, एक असमिया है ना, मैम असमीज। संथाली है। कहने वाली है। आप सुनो, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया है, रुको, टाइम खत्म हो गया है। अब गुजराती के लोग बोलते हैं ना। ठीक है मैम गोवा कोई भाषा है क्या? लोग गोवा लिखते हैं। अर्जुन सुनो, अब अर्जुन आप शांति पाठ करेंगे, ठीक है? कश्मीरी का ओके मैम। अर्जुन यस मैम। कराइए। मैम शुभांशी। यस मैम। मैंने अर्जुन को बोला ना। मैम गर्वे। ओ शांति, शांति, शांति। साईराम मैम। साईराम मैम, थैंक यू मैम। साईराम मैम, थैंक यू मैम। साईराम मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। मैम लीव दिस क्लास। साईराम मैम। ठीक है, बाय। साईराम मैम। साईराम मैम। बाय 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 बाय। बाय मैम, शांति मैम। साईराम मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय। अर्जुन, पसंद लिया ये पसंद ली और पसंद लिया कुछ तो बोल। पसंद लिया, अरे पसंद लिया यार। ये किसने दिया रे? तेरी तो उसने भी किया हुआ ना, तो छोड़ना नहीं चाहिए। साईराम मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। अरे ये पसंद लिया भी भग गया। अर्जुन, अर्जुन, ये अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन भी चला गया। अर्जुन। साईराम मैम, बाय बाय मैम। अभी वो यहीं पर ही तो है यार, देख। शिका यार, ये ले दिव्या आ गई। मैं कहाँ गया? मैं कहाँ गया? हम
मैं फ्री फायर खेलूंगा। और क्या है? अच्छा जी हो गया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब लिख ले, याद कर जल्दी मोटी। वो मैं पता नहीं क्या होता है। गरीना तो बिल्कुल कुछ आ गए कुशाग की टीम। हाँ? और कुशाग मैं जा रहा हूँ बाहर। अरे कहाँ जा रहा है? बस इतना ही तो बोलना है। 60 स्पेलिंग और ये डबल टी डबल ई एन बस। अरे तू मुझे क्या बोलते? अरे ये दोनों फिर आ गए। हेलो, अरे तेरा चेहरा तो दिखा रही हूँ। सीधे दिखा रहा, मोबाइल चला रहा है तू। अवस्थी टाटा मैं भी जा रहा हूँ। बाय बाय। ये भी गई। ये अर्शिका का लव तू भी चली जा। नहीं, वो फिर आ गई। तुम लोग एक ग्रुप बना लो ना, इस दिव्या बस्ती को मैसेज करते, वो फिर तुम बात कर लेना। मैं तो जा रहा हूँ। बाय। आ गए। हाँ मैं इनसे बात करूंगा। ये मोटे जल्दी निकल। आ गया, चलो वन चलते हैं। 3 2 1